हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए नटखट कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी सरकार की जय। प्रिय शिव भक्तों, अभी तक आपने सुना सावन के महीने में भगवान शिव की अद्भुत पवित्र कथाएं। सावन का महीना अपनी चरम सीमा को पूर्ण करके भादो माह में प्रवेश कर चुका है। भादो का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। सावन के महीने की हरियाली की मंद मंद फुहार अभी पड़ ही रही थी। भादो का महीना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए अपनी बाह पसार कर कह रहा है, हे कृष्ण कन्हैया, आइए हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। भादो माह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वागत करती हुई गीत गाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम भी प्रकृति के आंचल में अपनी कथा को सुनाते हुए आपके मन को भाव विभोर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रिय भक्तों, आ गया मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। बस तुम्हें पूरे भादो मास मेरी दिव्य पवित्र कथाओं को सुनना है और कथाओं को सुनते हुए गहराई से सागर में डूब जाना है। तो आइए हम उन पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण पूरे भादो मास में सुनाने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए और डूब जाइए श्यामा श्यामा की उन पवित्र कथाओं में जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनाने से पहले आपसे विनती है, आप कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा से कभी भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। स्वामी भगवान दास जी कटिया स्थान में भजन करते थे। उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के पास की पहाड़ी की चोटी पर मोर मुकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्ण दास जी की शिष्य और तटिया स्थान की महंत श्री राधा प्रसाद जी के परम शिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि निर्जन कुटी में, जिसके निकट जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण चारों ओर पथरीली पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह भी सकता है। पर इसी के पीछे इस स्थान पर घटी शाम की एक मधुर लीला की स्मृति है और इसी घटना के कारण इसका नाम मोर कुटी पड़ा। हो सकता है वह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें उस कुटी के तपन को सहन करने की योग्य बनाती रही। वह चमत्कारी लीला जो घटित हुई थी वो इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक बार एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी और एक दिन वे शाम से बोले, प्यारे एक बात कहूँ, करोगे? नहीं करने का तो प्रश्न कहाँ था प्यारी। प्यारे ने उत्तर दिया, तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखें जरा कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा तो बताओ, हमारे दोनों के बीच में मध्यस्थ कौन होगा? यह तो बता दो, हमारे बीच हार जीत का फैसला कौन करेगा? मध्यस्थ ललिता होगी, तू निष्पक्ष रहेगी। श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा, हाँ हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष। ललिता ने फट से उत्तर दिया, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्याम जी ने मोर पर अपना हस्त कमल रखा और हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह मोर नाचने लगा, झूमने लगा। उसे देखकर श्याम ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर पेड़ों पर बैठी कोयलें भी गाना शुरू कर देती हैं। पपीहों ने भी मधुर सुर मिलाना शुरू कर दिया और यह देखकर मेघ भला कहाँ पीछे रहते। मेघ भी गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी। तभी श्यामा ने
नृत्य से रीझकर श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। तब श्याम ने ललिता से कहा, बता सखी, किसका नृत्य अच्छा था? ललिता ने कहा, प्यारे, तुम्हारा भी अच्छा और इस मोर का भी अच्छा, पर मोर ने एक फ्रिकिया तुमसे ज्यादा दी। इस तरह श्याम की हार हो गई। उसका मुख कुछ उदास सा हो गया, पर जब श्यामा ने उन्हें कंठ से लगाया तो वे खिल गए। श्यामा श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनी शरण जी हर समय श्यामा 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 की रट लगाते रहते। उसी पर्ण कुटी में रहते, हर समय आवेश में रहते। खाने पीने की शुद्ध उन्हें बड़ी मुश्किल से रहती। हवा की स्वाद को वे परवाह तक ना करते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता एक साथ पका लेते। बस श्यामा श्यामा नाम के रस का आस्वादन करके ही वे रहते। इस तरह जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने बिना अन्न के बिताए। इन दिनों वे केवल छाछ और फल पर निर्भर रहते। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें इतना बल था कि उनके कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर पानी से भरे हुए 2 बड़े बड़े मटके लटकाकर पहाड़ी पर स्वच्छंद इस तरह चढ़े चले जाते मानो उनके ऊपर कोई भार नहीं हो। और इस तरह एक बार उन्हें एक बहुत जहरीले सांप ने भी डस लिया, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी कुटिया में वो चना चबेना गुड़ और मूंगफली जरूर रखते, जिससे कि वे अभ्यागतों की सेवा कर सकें। अतः उनकी कुटिया में चोर आ गए तो बाबा उनसे कहने लगे, भैया, मेरे पास चना चबेना छोड़कर और क्या है? फिर जो है सो तुम्हारा ही तो है, तुम जो चाहे ले जाओ, इसमें संकोच की क्या बात। चोर गुड़ मूंगफली और चने की हांडिया तो खाली ही कर गए, साथ ही साथ उनका लोटा बाल्टी और कंबल आदि जो भी दिखा सब चुरा कर ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत की और क्षमा मांगी। तब बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई? वह सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम कोई जबरदस्ती थोड़ी ले गए थे। अब जब उसे चोर ले गए तो ले जाने दो, चिंता की क्या बात है। श्री जी बड़ी कृपालु हैं और दे देंगी। पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वामिनी शरण जी के गुणों से मुग्ध थे। कभी कभी स्वामिनी शरण जी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास से दाऊ जी के बगीचे के निकट बारादरी नाम के निर्जन स्थान में रहा करते थे। एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना और बैठकर कृष्ण भगवान की चर्चाएं करना। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित जी बाबा के दर्शन को गए। बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु, खास तौर पर ब्रिज के बाहर की किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते, इसलिए उन्होंने वह भेंट भी अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी जी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उसे ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। संयोगवश थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंच गए। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ जी लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे, अब क्यों ग्रहण कर लिए? तब बाबा ने कहा, मैंने तो सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया। यह प्रसिद्ध है कि स्वामिनी शरण बाबा को मोर कुटी पर ललिता के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता का एक चित्र भी रहा करता था। ऊंच नीच भले बुरे सब में अपनी इष्ट का अधिष्ठान जान श्री स्वामिनी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, निंदा तो किसी की भी नहीं सुनते। पंडित रामकृष्ण दास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने का संवाद मिला तो उन्होंने कहा, जगत की समता का जहाज उठा गया। अब आगे कथा नया मोड़ लेती है। श्यामा श्याम की कथा के बाद सुनाने आती है प्रकृति राधा रानी की पवित्र कथा को, क्योंकि प्रकृति भी जानती है श्री कृष्ण राधा रानी की कथा के बिना पुण्य फल को नहीं देते।
तो आइए आंखों को बंद करके डूब जाते हैं उन बरसाने की गलियों में, जहाँ राधा राधा नाम की धुन हर कंठ में विराजमान है। राधे राधे राधे। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी का साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वे कथा कहते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकारे तो वह नरकों से उद्धार पा जाएगा। और वहीं एक भक्त थे जो प्रतिदिन आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के बाद वे महात्मा जी के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, आप रोते क्यों हैं? आपका मन उदास क्यों है? तब सेठ जी रोते हुए बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, पर मेरे मन को बड़ी चिंता सताती है। वह महात्मा जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता सताती है प्रिय भक्तजनों? तब सेठ जी कहने लगे, हे महात्मा जी, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक प्रकार के पापों के नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तब हे महात्मा जी, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वह ना तो सत्संग में जाता, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता और ना ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। तब हे महात्मा जी, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के नरकों से उद्धार पाना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। तब तक वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। हे महात्मा जी, मैं जितना आस्तिक हूँ वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा जी ने कहा, हे भक्त सेठ, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। फिर वह सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, उसका उद्धार कब होगा, कैसे होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही उसका उद्धार करा सकते हैं। अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर पर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनती सुनकर वे महात्मा कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के बाद में आपके घर आऊंगा, उसे परमात्मा का स्मरण अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए, महात्मा के आने का इंतजार करने लगे। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, हमारे घर पर महात्मा जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। वे अंदर से बैठे ही बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है और ना मेरा कोई भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, उनका पेट भरो। तब महात्मा जी ने यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने देखा, आपके आते ही यह आपका अपमान कर रहा है। तब महात्मा जी बोले, सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल भी ख्याल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए महात्मा जी उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे बोले, आज तक तुमने कितना पैसा कमाया? तब महात्मा जी को अपने पास आया देखकर सेठ जी का भाई बोला, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना तो किसी महात्मा को मानता हूँ, न किसी भगवान को। लोग जितने आस्तिक हैं, मैं उतना नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। आप मेरे पास क्यों आए हैं? तब महात्मा जी बोले, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का काम ही होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य करके जाऊंगा। वो सेठ जी का भाई बड़ा ही कट्टर था, कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो तो कर लीजिए,
पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तब सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तब महात्मा जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैं नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उससे फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने बोला ना, मैं नहीं कहूंगा। फिर महात्मा जी के पास आए और सेठ जी से बोले, अब आपने मेरे ऊपर जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं आप नहीं आना। एक भी परिवार वाला इस कमरे में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने फिर से कहा, भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। तब महात्मा जी फिर प्रेम से हंसते हुए बोले, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना आस्तिक हूँ। अब अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर आऊंगा, तो मेरा ये विश्वास करना होगा और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा नाम निकलेगा। तब वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मेरे मुंह से यह नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। प्रिय भक्तजनों, संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, लेकिन लीला मात्र उन्होंने सेठ जी के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्ध था, तो महात्मा जी भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर तो बड़ी भक्ति तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। तो कहने लगा, मैं नहीं कहूंगा। अब तो महात्मा जी ने पूरे जोर से घुमा दिया, भाई को जमीन पर पटक दिया, खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और महात्मा जी फिर से बोले, बोलो राधे राधे। कहने लगा, मैं नहीं कहूंगा। तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पैरों को बांध दिया, कहने लगे कि कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में बेचारा सोचने लगा, यह महात्मा जी तो मुझे मार देंगे। तब उसने बिना इच्छा से एक बार कह दिया, राधे 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 राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आ गए। कहने लगे, सेठ जी आपका भी कल्याण हो गया, आपके भाई का भी हो गया। सेठ जी कहने लगे कि अंदर से तो बहुत जोर की आवाजें आ रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, आपने काम ही ऐसा दिया था, आपने कहा वह नास्तिक है कि कभी कुछ बोलता नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया, अब उसका कल्याण हो गया। मैं जाता हूँ, कल से फिर मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो अपने स्थान लौट आए और सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत महात्मा है, मुझसे झगड़ा करने आए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा रहूंगा। उसकी यह बातें सुनकर सेठ जी तो जोर जोर से हंसने लगे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए बोले, हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 ही वर्ष गुजरा होगा। अचानक से एक दिन सेठ का भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा ऊपर यमराज के पास गई सारे हिसाब किताब देने के लिए। प्रिय भक्तों, अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जिस इंसान को आज हमारे पास लाया है उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देकर उसे बताने लगे, भगवान, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं किया, सदा पाप किए, सीधे नरक में भेज दिया जाए। प्रिय भक्तजनों, अब यमराज के आदेश के अनुसार उन्हें नरक भेजा जा रहा था। तभी चित्रगुप्त जी ने कहा, हे भगवान, एक बात और यह है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? तब चित्रगुप्त जी ने कहा,
भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया। यह सुनकर यमराज के दूत ने कहा, थोड़ी देर रुक गए और उसका हिसाब किताब किया जाए, इसके बाद नरक भेजा जाएगा। यमराज ने फिर से चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो, कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने पुनः सारा हिसाब किताब देखा। बोले, भगवान, एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी संतों की भय से, सच्चे हृदय से नहीं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है तो बाकी के सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए? तब यमराज जी ने उसी इंसान से पूछा, बताओ अब हम तुम्हें राधा नाम उच्चारण का क्या फल दें? पहले नरक में जाओगे, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या पहले नरक में भेजें? उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नरक में तो जाना है, इससे पहले आप मुझे राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, उसके बाद जहाँ कहीं भी भेजना। अभी यमराज जी भी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर कहीं भी फल दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे भी नहीं पता। तब वे अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में गए। इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है? तब इंद्रदेव बहुत प्रयास किया परंतु उन्हें भी इसका फल नहीं पता चला। तभी सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने भी देखा, उन्होंने भी पूछा। ब्रह्मदेव ने जब सबको देखा तो उनसे पूछने लगे, आपके साथ कौन सा मनुष्य है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया, बाकी जीवन पाप किया। हमें तो पता नहीं राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसलिए आपके पास आए हैं। प्रिय भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, पर उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर अपने साथ भगवान शंकर के पास चलते हैं। वे सभी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस मनुष्य ने सारा जीवन पाप में गुजारा, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया, बताइए एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है? तब महादेव जी ने भी बड़ा अभ्यास किया, राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। फिर भगवान शंकर ने कहा, हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाना होगा। भगवान भोलेनाथ भला कैसे नहीं जानेंगे कि राधा नाम की महिमा का क्या फल है? लेकिन उन्हें तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे। वे नित्य अपने मन में भगवान हरि को स्मरण जो करते थे। अब उनकी लीला देखिए। सभी देवता मिलकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया। आपके अचानक आने का क्या कारण है? तब भगवान शिव शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह व्यक्ति धरती से आया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण किया। यमराज जी बता नहीं पा रहे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल है। उसकी जानकारी लेने के लिए हम सभी मिलकर आपके पास आए हैं। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब कृष्ण जी ने कहा, हे राधिके, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी बोली, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा, एक बार जप करके स्वर्ग लोक की सैर करके ब्रह्म लोक में आया, महादेव के लोक में आया, फिर उसके बाद गोलोक में पधारा है। साक्षात प्रभु की ओर मेरे दर्शन हुए। यहाँ आकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का क्या फल हो सकता है? भला जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया,
तो यमराज जी कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो मनुष्य नरकों में जाने वाला था, वह मात्र एक बार राधा नाम के उच्चारण से भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गया। इससे अधिक फल भला क्या हो सकता है। तो फिर यमराज कहने लगे, हे भगवान, क्या अब इसे नरक को जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान बोले, धर्मराज जी, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया, वह कभी नरक में नहीं जाता। भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, कहने लगा, हे महारानी राधिका, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण कर ले, तो उसे जीवन में कभी कोई भय नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय।